नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम अपनी ऑर्गेनन सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ते हुए एपोरिज्म नंबर 20 की ओर। अभी तक हमने क्या देखा कि जीवन शक्ति कैसी है, वाइटल फोर्स कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसको जो विकार लगेगा, जो उसको डिरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, साइन एंड सिम्टम पैदा होंगे, वो कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे, फिर टोटालिटी कैसे बनती है, और उसके लिए अगर वाइटल फोर्स डायनेमिक है, कॉज डायनेमिक है, तो मेडिसिन भी कैसी होनी चाहिए, डायनेमिक ही होनी चाहिए। उसके बाद मेडिसिन किसे कहते हैं, हनीमैन की भाषा में दवाई किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि जो भी हो जो लिविंग का स्टेट ऑफ हेल्थ अल्टर कर सके उसे दवाई कहते हैं। अब हनीमैन हमें और आगे ले जाना चाहते हैं कि किसी भी दवाई का जो पावर है वो किस तरीके से जाना जाता है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवाई कौन से डिसीज में काम आएगी, कौन सी दवाई कब काम आएगी, कौन सी दवाई के अंदर कौन से डिसीज को क्योर करने का पावर है, ये हमें कहाँ से मालूम चलेगा। तो ये मालूम करने के लिए हनीमैन ने हमें बताया है ऑर्गेनन के अंदर कि हम देखेंगे आज कि हनीमैन एपोरिज्म नंबर 20 के अंदर हमें क्या कहना चाहते हैं कि दवाई का पावर, पैथोजेनेटिक पावर कहाँ से मालूम पड़ेगा, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन से डिसीज के अंदर कौन सी दवाई देनी है। तो अगर आपको कुछ भी प्रश्न है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर www.homeopathicgurukul.com के ऊपर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसे कहते हैं ऑर्गेनन, हनीमैन ने लिखा ना ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, स्पेशली अ मीन्स ऑफ रीजनिंग और अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। ऑर्गेनन का मतलब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक अस्त्र है, किस चीज के लिए काम में आने वाला है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, सत्य को खोजने के लिए विचारों का एक अस्त्र है जिसे हम ऑर्गेनन कहते हैं। यानी कि दवाई है तो उसका पावर कितना है, कैसा है, किस चीज में उस दवाई को काम आना है, ये जो दवाई का पावर जानने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाएगा उसका नाम है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। क्लियर। एपोरिज्म नंबर 20, दिस spirit like power to alter man's state of health and hence to cure the disease, which lies hidden in the inner nature of the medicine, can never be discovered by us by a mere efforts of reasons. It is only by experience of the phenomena it display when acting on the state of health of the man that we can become clearly cognizant of it. मतलब क्या कहते हैं हनीमैन, दिस स्पिरिट लाइक पावर, जो स्पिरिट लाइक पावर है, क्या है स्पिरिट लाइक पावर, वाइटल फोर्स इज डायनेमिक स्पिरिट लाइक पावर। अब वाइटल फोर्स को अल्टर्ड करना है, उसको डिरेंज्ड करना है, या तो वो डिरेंज हुआ है तो उसको स्ट्रेंथ देना है, तो उसको सामने कौन सा पावर चाहिए, स्पिरिट लाइक ही चाहिए ना। तो मेडिसिन कैसी है, दिस इज स्पिरिट लाइक पावर, मेडिसिन भी स्पिरिट लाइक ही है। मालूम चल रहा है, जो जैसी प्रकृति का है उसको वैसी ही प्रकृति का चाहिए। आपको मिलावट करना है दूध के अंदर तो आप क्या मिलाएंगे, क्यों, प्रकृति वैसी ही है। मालूम चल रहा है। अगर आपको उसी तरीके से गैस के अंदर कुछ मिलावट करनी है, आपके पास मीथेन गैस का बॉटल है और उसके अंदर मिलावट करनी है, तो आप क्या मिलावट करेंगे, दूसरा गैस ही मिलाएंगे ना। मालूम चल रहा है। उसी तरीके से आपके पास अगर कुछ चीनी है, शर्करा, और उसके अंदर मिलावट करनी है तो गैस मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे ना, क्यों, उसकी प्रकृति भिन्न है। तो अगर वाइटल फोर्स को डिरेंज करना है या तो वाइटल फोर्स को स्ट्रेंथ देनी है तो उसको सेम प्रकृति ही चाहिए ना। मालूम चल रहा है। दूध के अंदर मिलावट करनी है तो एटलीस्ट लिक्विड ही मिलाना पड़ेगा। मालूम चल रहा है। तो स्पिरिट लाइक पावर, यहां पे हनीमैन मेडिसिन की बात करते हैं। स्पिरिट लाइक पावर मतलब जो स्पिरिट लाइक पावर है टू अल्टर द मैन स्टेट ऑफ हेल्थ, मानवी के, ह्यूमन के स्टेट ऑफ हेल्थ को अल्टर कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, एंड हेंस टू क्योर द डिसीज। अब अल्टर्ड स्टेट है तो उसको नॉर्मल भी वही करेगा ना। मालूम चल रहा है। आप वो क्या करते हैं,
गुलाब जामुन बनाया है, चाशनी बनाते हैं ना, अगर वो ज़्यादा थिक हो गई है तो उसको थिन करने के लिए क्या करेंगे? पानी ही डालेंगे ना। मालूम चला, जो अल्टर्ड हो चुका है उसको नॉर्मल करने के लिए भी उसके अंदर पानी ही डाला जाता है, और जो दूध नॉर्मल है उसको अल्टर करने के लिए भी उसके अंदर पानी ही डालते हैं ना। पानी वही है, लेकिन उसका उपयोग हम किस परिस्थिति के अंदर करते हैं उसके मुताबिक हमें मालूम चलता है कि वो अल्टर से नॉर्मल होगा कि नॉर्मल से अल्टर्ड होगा। तो उसी तरीके से जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, या तो जो स्पिरिट लाइक पावर है, जो मेडिसिन है, वो तो वही है, लेकिन अगर आप उसको लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस के ऊपर सिक इंडिविजुअल में प्रयोग करेंगे तो वो थिक चाशनी को नॉर्मल की तरफ ले जाएगा। अल्टर तो करेगा ही, थिक में से थिन ही की ओर ले गया, लेकिन जो अल्टर ऑलरेडी था उसको नॉर्मल किया। और अगर आप उसको नॉर्मल चाशनी के अंदर भी पानी डाल देंगे तो अल्टर तो किया, लेकिन अब नॉर्मल से उसको पतला कर दिया। मालूम चल रहा है, पानी वही है, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल स्टेज में यूज करते हैं चाशनी के अंदर तो उसको अल्टर्ड कर देता है, और अगर उसको अल्टर्ड डिसीज स्टेट में प्रयोग करते हैं तो उसको नॉर्मल की तरफ ले जाता है। मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशन में वो उसकी स्थिति को चेंज करता है। पहले थिक था, अब थिन हुआ ना, लेकिन जरूरत से ज्यादा थिक था तो नॉर्मल थिन हुआ, नॉर्मल थिक था तो जरूरत से ज्यादा थिन हो गया। मालूम चल रहा है। तो मेडिसिन किसे कहते हैं? हमने एपोरिज्म 18 और 19 के अंदर यही बात सीखी ना कि मेडिसिन उसे ही कहते हैं जो स्टेट ऑफ हेल्थ को अल्टर कर पाए, जो थेराप्यूटिकली इनर्ट ना हो। अगर आप पानी पीते हैं तो आपको कुछ होगा, क्यों? वाटर इज थेराप्यूटिकली इनर्ट, उसके अंदर हेल्थ के स्टेट को अल्टर करने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब उसको डिसीज को क्योर करने की क्षमता भी नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर आपने बहुत सारा नमक एक साथ खा लिया, खारा नमक, समुद्री नमक आता है, तो आपको डायरिया हो गया, इसका मतलब नमक ने क्या किया? आपका स्टेट ऑफ हेल्थ अल्टर किया। नमक ने डायरिया पैदा किया, इसका मतलब नमक के अंदर डायरिया क्योर करने की कैपेसिटी। क्लियर हो रहा है हनीमैन किस चीज की ओर हमें इशारा कर रहे हैं? This spirit like power to alter the man's state of health and hence to cure the disease, which lies hidden in the inner nature of the medicine, can never be discovered by us by a mere efforts of a reason. हनीमैन क्या कहते हैं? वो जो नमक है उसके अंदर जो उसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी है, उसको हेल्थ को अल्टर करने की जो क्षमता है, वो क्षमता हमें कहाँ से देखने को मिलेगी? विचार करने से, हाइपोथेसिस क्रिएट करने से कि ये नमक है, ये समुद्र में होता है, समुद्र में पानी होता है, इसका मतलब ये पानी की चीजें बढ़ा देगा शरीर में, इसका मतलब डायरिया होगा। ऐसे हमें मालूम होगा इसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट। ये सब क्या है? हाइपोथेसिस है ना, रीजनिंग है, तर्क है। हनीमैन कहते हैं दवाई के पावर को या दवाई की क्षमता को तर्क से नहीं जाना जाता है। मालूम चल रहा है? सिर्फ तर्क से हम नहीं जान सकते हैं। हमें स्टडी करने के लिए वो अच्छा है, हमें याद रखने के लिए वो अच्छा है कि हमने एक फैमिली ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट ग्रुप ऑफ मेडिसिन में से हमने एक फैमिली लिया। कौन सा लेंगे? ब्रायोनिया किस फैमिली में से बनता है? हमने अपने सीखने के लिए, याद रखने के लिए सबको किंगडम में क्लासिफाइड किया है, और कॉमन सिम्टम ऑफ दैट किंगडम, उनमें से कॉमन सिम्टम ऑफ पर्टिकुलर दैट फैमिली, ऐसा सब कुछ हमने याद रखने के लिए और रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी करके लिया है। उस मुताबिक होता नहीं है। हनीमैन यहाँ पे कहते हैं, मालूम चल रहा है? हनीमैन क्या कहते हैं? तर्क लगा के दवाइयों की थेराप्यूटिक इफेक्ट जानी नहीं जा सकती है कि लिलिएसी फैमिली लिया तो ये दवाई लिलिएसी फैमिली का है, इसमें नाइट एग्रावेशन है, और ये दवाई भी लिलिएसी फैमिली का है तो इसमें भी नाइट एग्रावेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं। मालूम चला? हनीमैन क्या कहते हैं? कैन नेवर बी डिस्कवर्ड बाय अस बाय मेयर इफर्ट्स ऑफ रीजंस। लॉजिक लगा के, तर्क लगा के, केवल तर्क बुद्धि से दवाइयों की अंदर कितनी क्षमता है वो नहीं जाना जा सकता है। बेसिलिनम प्रिपेयर्ड फ्रॉम
ट्यूबरकुलाइनम प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? एक मेडिसिन कुछ ग्लैंड में से प्रिपेयर होता है और एक लंग में से होता है, ऐसा कुछ है ना? क्या है वो? आपका होमवर्क है। दोनों का सोर्स एक ही है, ट्यूबरकुलर बेसिलाई, ठीक है? फिर भी अगर आप दोनों का सिम्टोमेटोलॉजी पढ़िएगा बहुत भिन्न भिन्न है। यही सजेस्ट करता है कि किसी भी मेडिसिन की थेराप्यूटिक पावर को आप तर्क के बिना पे नहीं जान सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयोग ही करना पड़ेगा। हाँ, आप याद रखने के लिए, उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उस तरीके से मटीरिया मेडिका पढ़ सकते हैं। हनीमैन मना नहीं कर रहे हैं कि ग्रुप सिम्टम के तौर पे मटीरिया मेडिका मत पढ़िए, वो पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ दैट सब्सटेंस जानने के लिए नहीं। क्लियर हो रहा है? ऑल एसिड्स आर हॉट, चिली क्या आएगा? लेकिन फ्लोरिक एसिड मालूम चला ना? हमने ग्रुप सिम्टम की तौर पे पढ़ लिया कि ऑल एसिड्स आर चिली। और क्यों? क्योंकि जितने भी एसिड हमने प्रूव किए उनमें सब में कोल्डनेस मिला, लेकिन फ्लोरिक एसिड में हीट मिला ना। यही होम्योपैथी है, मालूम चल रहा है? यही थेराप्यूटिक पावर है जो तर्क के बिना पे नहीं जाना जा सकता। अगर आप तर्क के बिना पे जानेंगे कि यस नाइट्रिक एसिड में चिलीनेस मिलता है, एसिटिक एसिड में चिलीनेस मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड में चिलीनेस मिलता है, तो फ्लोरिक एसिड भी एसिड है तो इसमें भी चिलीनेस मिलेगा, आप गलत होंगे। मालूम चल रहा है? ऑल ओफिडियाज आर हॉट और चिली, हॉट ना, बट नाजा। मालूम चल रहा है? हनीमैन क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक पावर ऑफ दैट मेडिसिन जानने का केवल एक और एक ही मार्ग है। कौन सा? प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। जो सब्सटेंस हेल्थ को जितना अल्टर करेगा, वही सब्सटेंस उतनी ही अल्टर हेल्थ को नॉर्मल लाएगा। हमें पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो अच्छा है, लेकिन वो थेराप्यूटिक इफेक्ट जानने का मार्ग कतई नहीं है। मालूम चल रहा है? हम पढ़ते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि स्नेक के अंदर सभी ऑर्गन्स लेफ्ट साइडेड होते हैं, इसीलिए लेकेसिस के अंदर भी सब सिम्टम्स लेफ्ट साइडेड हमें मिलते हैं। तो व्हाट अबाउट क्रोटैलस हॉरिडस? क्यों? मालूम चल रहा है? वो हमें अपने दिमाग को अच्छे से दिमाग के अंदर फिट करने के लिए हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का सहारा लेते हैं, केवल याद रखने के लिए। वो सिम्टम उसकी बिना पे नहीं आया है। हनीमैन ने लेकेसिस के स्नेक का डिसेक्शन करके नहीं देखा था कि यस इसमें लेफ्ट साइडेड है, मतलब इसका सब पैथोलॉजी लेफ्ट साइडेड आना चाहिए, ऐसा हनीमैन ने नहीं कहा है। हनीमैन ने लेकेसिस म्यूटा का हनीमैन ने प्रूविंग नहीं किया, हेरिंग ने किया है। हमें जब तक मालूम है, शायद हम गलत हो सकते हैं। उन्होंने जब भी प्रूविंग किया तो उन्होंने ऐसे नहीं किया यस इसका डिसेक्शन करो, यस लेफ्ट साइडेड है, अब इस दवाई का सभी सिम्टम लेफ्ट साइडेड आना चाहिए, नहीं। उन्होंने लेकेसिस म्यूटा का प्रूविंग किया और प्रूविंग के अंदर लेफ्ट साइडेड सिम्टम आए। फिर हमने रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया कि यस लेकेसिस म्यूटस स्नेक के सारे ऑर्गन भी लेफ्ट साइडेड होते हैं, फिर हमने उसको कोरिलेशन बिठाया है याद रखने के लिए। वो थेराप्यूटिक पावर भांपने का कोई तरीका नहीं है। मालूम चल रहा है? लेकिन अब हम क्या करते हैं? फिर हमने क्या किया? ऐसा ऐसा होता है तो कौन सा मेडिसिन आता है? क्या कहते हैं इसको? प्रोट्रूडिंग ऑफ द टंग। कौन सा मेडिसिन आएगा? गलत, बहुत सारे मेडिसिन आएंगे, एक सिम्टम के ऊपर नहीं आता है। फिर लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि स्नेक होता है ना, वो टंग को ऐसे प्रोट्रूड करता रहता है, इसीलिए लेकेसिस में भी ऐसे। इसका कोई साबिती नहीं है हमारे पास। और हेरिंग या हनीमैन ने तो उस तरीके से कम हमें मालूम है तब तक नहीं किया होगा। उन्होंने लेकेसिस म्यूटा का प्रूविंग किया और प्रूविंग के दौरान उन्हें सिम्टम मिले कि प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग बढ़ गया है, इसीलिए उन्होंने लिखा कि प्रोट्रूडिंग ऑफ द टंग।
अब आप प्लांट किंगडम के बहुत सारे मेडिसिन लाइक स्ट्रेमोनियम देखेंगे तो उसमें भी आपको प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिलेगा। मिनरल किंगडम के मेडिसिन लाइक कुपरम मैट ऐसे मेडिसिन देखेंगे तो उसमें भी आपको प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिलेगा। अब कुपरम मैट के अंदर टंग ऐसा ऐसा करता है कुपरम मैट, वो याद रखने के लिए, अपने दिमाग को अच्छे से बिठाने के लिए हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का या दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं। वो चीज इट्स ओके, अच्छा है, लेकिन थेरापुटिक पावर जानने के लिए उस तरीके से नहीं किया जाता है, ऐसा हनीमैन कहते हैं। हम जब तक हनीमैन को समझे हैं तब तक। क्लियर हो रहा है? अब आप नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि यस हम ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जो गाय में से बनती है, तो अब गाय ऐसी 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 होती है तो इस मेडिसिन के सिम्टम्स भी ऐसे 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 मिलेंगे, नहीं हो सकता है। हम जब तक हनीमैन को समझते हैं तब तक। हनीमैन कहते हैं कि लॉजिक के बिना के ऊपर थेरापुटिक इफेक्ट नहीं जाना जा सकता है, उसको जानने का केवल एक ही मार्ग है और वो है प्रूविंग। क्लियर हो रहा है? अब आप कहेंगे कि हम स्टार फिश में से मेडिसिन बनाते हैं तो स्टार फिश ऐसी 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 है तो मेडिसिन के अंदर भी सिम्टम ऐसे 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 मिलने चाहिए। जरूरी नहीं है, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन हनीमैन क्या कहते हैं? स्टार फिश को प्रूव करो, जो भी सिम्टम आए वो नोट करो, वही उसका थेरापुटिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? हनीमैन किस बात की ओर हमें ले जा रहे हैं? हम कहां पे मिस्टेक करते हैं? क्लियर हो रहा है? हमने कहीं इस जगह पे ऐसा किया कि एक मेडिसिन है जो ऐसी जगह पे होती है कि जहाँ पे पानी बहुत कम पाया जाता है, और वो मेडिसिन हवा के साथ साथ ऐसे मूवमेंट करती है। उस मेडिसिन का प्लांट कौन सी हो सकती है? यस, वेरी गुड, पल्सेटिला। इसीलिए उसमें फिर थर्स्टलेसनेस मिलता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे उगती है जहाँ पानी कम या ज़्यादा होता है, कुछ समथिंग लाइक दैट। ऐसा लॉजिक हम समझते हैं। लेकिन जब हनीमैन ने या किसी भी स्टॉलवर्ड्स ने प्रूव किया होगा तब उसने इस तरीके से प्रूव किया है कि ये ऐसी जगह पे है मतलब ये सिम्टम मिलेगा, इसका प्लांट ऐसे मूवमेंट करता है मतलब इसमें वंडरिंग कंप्लेन मिलेंगी, ऐसा होगा। वो हमने याद रखने के लिए उसके बाद कोरिलेशन बिठाया हुआ है। थेरापुटिक इफेक्ट जानने का वो मार्ग नहीं है। बहुत सारे प्लांट हैं जो ऐसे ऐसे मूव करते हैं। क्लियर हो रहा है किस चीज की ओर हनीमैन हमें इशारा कर रहे हैं? हम हनीमैन को बहुत पढ़ते नहीं हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं होम्योपैथी में ऐसा ही होता है। हमने जब तक हनीमैन को जाना है तब तक हनीमैन ऐसे व्यक्ति हैं जो कंटिन्यूअस सिम्टम की बात करते हैं, प्रूविंग की बात करते हैं, वो लॉजिक और हाइपोथेसिस के ऊपर तो नहीं जाएंगे। हनीमैन की आंखों से अगर देखा जाए तो हनीमैन क्या कहते हैं? इट इज ओनली बाय एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमिना, इट डिस्प्लेस when acting on the state of health of the man that we can become clearly cognizant of it. It is only by experience. हनीमैन क्या लिखते हैं? only। अब only का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं। मालूम चल रहा है? ऑर्गेनन लिखा गया है तो एक एक शब्द सोच समझ के लिखा गया है। हनीमैन ने ऐसे ही only नहीं लिख दिया है। only का मतलब सिर्फ और सिर्फ मात्र एक। It is only by experience of the phenomena it displays when acting on the state of the health of the man. एक ही फिनोमिना है कि जब वो मेडिसिन मैन के स्टेट के ऊपर, हेल्थ के स्टेट के ऊपर इफेक्ट करता है, उसको देखा जाए। और कैसे देखा जाए? We can become clearly cognizant, हम उसको क्लियर कट देख सकें। वहां भी हाइपोथेसिस को स्थान नहीं है, वहां भी थियरियों को स्थान नहीं है। मालूम चल रहा है? हनीमैन क्लियर कट बोलते हैं कि आपने लेकेसिस न्यूटस का प्रूविंग किया, आपने देखा कि उसको थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट हुआ, स्पेशली लेफ्ट साइडेड हुआ, तब जाके लिखो कि लेफ्ट साइडेड थ्रोट इन्फ्लेमेशन। क्लियरली कॉग्निजेंट ऑफ इट। मालूम चल रहा है? और तभी जाके आपके पास जब लेफ्ट साइडेड थ्रोट इन्फेक्शन का पेशेंट आता है तब आप वहां पे लेकेसिस म्यूटा का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस एक एपोरिज्म के अंदर हनीमैन ने हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर मेडिसिन प्रूविंग की बात की है। हनीमैन क्या कहते हैं कि
काफ़ी सारी जगहों पे प्रूविंग ऑन द लोअर एनिमल्स होता है। सो लोअर एनिमल्स के ऊपर प्रूव होगा। अब उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। हमसे तो अलग ही है, ह्यूमन से तो भिन्न ही है, तो उनके ऊपर उस सब्सटेंस का इफेक्ट भी ह्यूमन से भिन्न भी आने वाला है। मालूम चल रहा है? हनीमैन यहाँ पे ड्रग प्रूविंग की बात कर रहे हैं कि एक ही रास्ता है किसी भी सब्सटेंस का पैथोजेनेटिक पावर जानने का, एक ही रास्ता है। कौन सा? प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। पूरे एपोरिज्म के अंदर हनीमैन ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है हेल्दी ह्यूमन बीइंग, लेकिन हनीमैन की नजर में हनीमैन हमें क्या कहना चाहते हैं? हनीमैन ने आगे ही एपोरिज्म 18 और 19 के अंदर कह दिया है कि जो भी सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में हेल्थ को जो जितना भी अल्टर करेगा, वही सब्सटेंस डिसीज कंडीशन में हेल्थ को उतना ही स्टेबल करेगा। अब इसके बाद हनीमैन कहते हैं कि जो भी सब्सटेंस है उसको उसका अल्ट्रेशन का स्टडी करके हमें क्लियरली कॉग्निजेंट करना है। इसका मतलब हेल्दी ह्यूमन के ऊपर इसको प्रूविंग करना है। मालूम चल रहा है? अब लोअर एनिमल्स का सब कुछ भिन्न भिन्न होता है, तो उसके ऊपर आने वाला वो जो लोअर एनिमल का हेल्थ का स्टेट है वो भी ह्यूमन से भिन्न है, तो उसमें जो अल्ट्रेशन आएगा और ह्यूमन में जो अल्ट्रेशन आएगा वो सेम आएगा, भिन्न ही आने वाला है। तो मेडिसिन की पैथोजेनेटिक पावर देखने के लिए या तो पैथोलॉजिकल प्रूविंग करने के लिए लोअर एनिमल के ऊपर प्रूव किया जाए तो वो ठीक है, लेकिन आपको मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर ऑन द ह्यूमन जानना है तो उसका एक ही रास्ता है। क्या है? प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अब आप डिसीज के ऊपर करते हैं प्रूविंग, हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, क्यों ओनली हेल्दी ह्यूमन के ऊपर? डिसीज ह्यूमन के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि डिसीज का स्टेट ऑफ हेल्थ ऑलरेडी अल्टर्ड होता है, तब उससे कितना अल्टर्ड होगा वो हमें क्लियर कट मालूम नहीं चलेगा, और मालूम नहीं चलेगा तो हमें क्लियर कट पैथोजेनेटिक पावर ऑफ दैट सब्सटेंस मालूम नहीं चलेगा। इसके लिए हनीमैन ने क्या कहा है? एक ही मात्र रास्ता है, एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? किसी भी सब्सटेंस का मेडिसिनल पावर हमें झांपना है या तो हमें मालूम करना है कि इस सब्सटेंस का मेडिसिनल पावर कितना है, तो उसका कौन सा रास्ता है? इट इज ओनली बाय एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ अनुभव के दौरान, एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमिना। फिनोमिना हमने आगे भी समझा है। व्हाट यू मीन बाय फिनोमिना? फिनोमिना का मतलब होता है ऐसा तथ्य जो क्लियरली समझ में नहीं आता, ऐसा सत्य जो क्लियरली समझ में नहीं आता है, उसी को फिनोमिना कहा जाता है। सो जो हमें क्लियरली वाइटल फोर्स भी समझ में नहीं आता है, 100% वाइटल फोर्स आज तक कोई भी नहीं समझा है, इसीलिए हनीमैन ने उसको क्या बोला? फिनोमिना। उसकी इफेक्ट हम समझ सकते हैं, उसकी जो भी कार्य प्रणाली है वो हम समझ सकते हैं, उसके ऊपर जो मेडिसिन का इफेक्ट होता है वो हम समझ सकते हैं। सो it is only by experience of the phenomena it displays when acting on the state of health of the man that we can become clearly cognizant of it। हम समझने के लिए ग्रुप स्टडी करते हैं कि मेटल के इतने कॉमन सिम्टम हैं, एसिड के इतने कॉमन सिम्टम हैं, या तो मैमल्स के इतने कॉमन सिम्टम हैं, फिश ग्रुप के इतने कॉमन सिम्टम हैं। वो मटीरिया मेडिका का याद रखने के लिए, मटीरिया मेडिका को पढ़ने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा है, लेकिन वो थेराप्यूटिक पावर जानने का मार्ग कतई नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? थेराप्यूटिक पावर आपको जानना है तो उसका एक ही जरिया है, क्या? प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। आप अगर लॉजिक लगाते हैं तो वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मालूम चल रहा है? आपने मेडिसिन पढ़ी, मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिश ग्रुप, आपने पढ़ी सेपिया, और उसके अंदर आपने पढ़ा कि सेपिया इंक को प्रोड्यूस करती है और फिर ग्रुप में रहती है, ऐसे चले जाके भाग जाती है, और उसके बाद आपने दूसरी मेडिसिन पढ़ी म्यूरेक्स, तो दोनों सेम आएंगी। कुछ सेम आ सकता है, लेकिन थेराप्यूटिक इफेक्ट उस तरीके से जाना नहीं जा सकता। ऑक्टोपस में भी वैसा ही होता है ना, ऑक्टोपस भी ऐसे करके वो क्या बोलता है, साइन इंक निकालता है ना। मालूम चल रहा है?
इसी तरीके से आप पढ़ेंगे कि ऑल एसिड्स आर चीली चीली चीली, लेकिन फ्लोरिक एसिड तो मिलेगा ऐसा सब कुछ। और ये सब कब मिलता है? जब हम प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग करते हैं तब। अगर तभी हमने मान लिया होता कि नहीं ऐसे ही लॉजिक की बिना के ऊपर ही हम मेडिसिन का सब पावर जान लेंगे, तो हम जान पाए होते आज तक। इसीलिए हनीमैन कहते हैं कि सत्य का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो और उसका प्रायोगिक अनुसंधान करो। हमने सच सुना कि ऑल एसिड्स आर चीली, लेकिन हमने प्रूविंग किया, प्रूविंग के अंदर हमें बार बार मिला कि नहीं फ्लोरिक एसिड इज हॉट, फ्लोरिक एसिड इज हॉट, फ्लोरिक एसिड इज हॉट। मालूम चला? तो सुना, चिंतन किया, मनन किया और उसका प्रायोगिक अनुसंधान किया, तब जाके हम सत्य को पा सके। एक ही सोर्स में से दो मेडिसिन बनती हैं, दोनों की सिम्टोमेटोलॉजी विल बी डिफरेंट। इसके अलावा अभी और एक एग्जाम्पल था, हाँ, मॉर्फिन। दो दवाइयां हैं, ओपियम एंड मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन इज कंटेन ऑफ ओपियम ना, वो ओपियम में से ही निकलता है शायद, हमें जब तक मालूम है। फिर भी दोनों का सिम्टोमेटोलॉजी भिन्न भिन्न है। मालूम चल रहा है क्यों? क्योंकि दोनों का थेराप्यूटिक पावर भिन्न भिन्न है। एक नेचुरल सब्सटेंस है और दूसरा उसमें से डिराइव किया हुआ है। मालूम चल रहा है? अब आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं ये ओपियम में से ही बनता है तो इसका वही सिम्टोमेटोलॉजी होगा, उसी तरीके का सिम्टोमेटोलॉजी होगा, नहीं भी हो सकता। मालूम चल रहा है? ग्रेफाइटिस नाम सुना है दवाई का, ठीक है। और चारकोल, अब उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम ही आएगा, दोनों के अंदर कार्बन है। फिर भी आप मेडिसिन पढ़िए, कार्बोवेज और ग्रेफाइटिस, सिम्टोमेटोलॉजी दोनों की भिन्न भिन्न है। मालूम चल रहा है? दो मेडिसिन है, कार्बोवेज एंड कार्बो एनिमालिस, दोनों चारकोल ही है। एक वेजिटेबल चारकोल है, एक एनिमल चारकोल है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? दोनों का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो मोर और लेस सिमिलर ही आएगा, फिर भी उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। हनीमैन हमें उस बात की ओर गाइड करते हैं कि बिना प्रूव किए कुछ भी नहीं ले लेना है, थेराप्यूटिक इफेक्ट तो नहीं। हाँ, याद रखने के लिए कुछ सिमिलर सिम्टम भी हो सकते हैं, ग्रेफाइटिस के भी, एनिमल चारकोल के भी, वेजिटेबल चारकोल के भी, और आप उसको कार्बन ग्रुप के कॉमन सिम्टम के तौर पे पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, लेकिन वो थेराप्यूटिक इफेक्ट आप लॉजिक के बिना पे नहीं ला सकते। क्लियर हुआ? हनीमैन किस चीज की ओर हमें ले जा रहे हैं, किस चीज की ओर हमें गाइड करते हैं, ये पचाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमने मटेरिया मेडिका उसी तरीके से पढ़ा हुआ है। हमने हर बार यही सीखा होता कि ऑल स्नेक्स हैव ऑल ऑर्गन लेफ्ट साइडेड, दैट्स व्हाई ऑल स्नेक रेमेडीज हैव लेफ्ट साइडेड कंप्लेन। तो हमें क्रोटेलस के बारे में मालूम पड़ता, लेकिन हनीमैन ने क्या कहा, उसका प्रयोग करो। उसको जब हमने प्रूविंग किया तब मालूम चला कि इसमें तो सब राइट साइडेड कंप्लेंट्स आ रही हैं। हम अगर तब ही मान लेते कि ऑल ऑफ इडियाज आर हॉट, तो हमें कभी नाजा के बारे में मालूम चलता। लेकिन हनीमैन ने क्या किया कि तर्क के बिना पे थेराप्यूटिक इफेक्ट को नहीं मानना है। क्लियर हो रहा है? एक ही चीज को हम बार बार आपके सामने इसीलिए ले आ रहे हैं। हनीमैन को मालूम था कि हम यही भूल करेंगे। ह्यूमन माइंड को तर्क करने की बहुत आदत है, उसको वो आलसी है, उसको शॉर्टकट्स चाहिए, उसको बार बार प्रूविंग नहीं करना है। इसीलिए भविष्य के अंदर जो हमारे फॉलोअर आएंगे, हनीमैन को मालूम था वो ऐसे ही करेंगे, इसीलिए पहले से उन्होंने लिख के रख दिया है कि शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। सत्य के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। किसी भी XYZ सब्सटेंस की थेराप्यूटिक वैल्यू या थेराप्यूटिक इफेक्ट जाननी है तो उसका एक ही मार्ग है, प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। प्रूविंग किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके पूरे एपोरिज्म हनीमैन साहब ने दिए हैं। क्लियर हुआ? डिसीज, हेल्थ, क्योर, मेडिसिन, फिनोमिना, सब कुछ हम आगे समझ चुके हैं। कॉग्निजन, संज्ञता, प्रज्ञता, जानकारी और अवगत। कैसे सिम्टम होने चाहिए? कॉग्निजन, when acting on the state of the health of the man that we can become clearly cognizant of that, हम उसके बारे में अच्छे से जानकार हो पाए, उस तरीके का इफेक्ट हमें देखने को मिलता। क्लियर? एपोरिज्म 20 समझ में आ गया सबको? हनीमैन क्या कहना चाहते हैं?
हम कतई ना नहीं कह रहे हैं कि ग्रुप सिम्टम से स्टडी करना या फैमिली से स्टडी करना गलत है, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा है। मटीरिया मेडिका याद रखने के लिए, मटीरिया मेडिका समझने के लिए, मटीरिया मेडिका डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो सब चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन थेरापुटिक इफेक्ट ऑफ दैट सब्सटेंस जानने के लिए केवल एक ही मार्ग है, क्या? प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। उसके अलावा तर्क के बिना पे, लॉजिक के बिना पे ऐसे करके हम उसका थेरापुटिक इफेक्ट नहीं जान सकते। क्लियर? एक पढ़ा लिखा दिमाग हमेशा जवाब से ज्यादा सवाल करता है, तो सवाल होने चाहिए। और सवाल हमें हुए कि अगर उसी तरीके से पढ़ना होता कि ऑल ऑफ इंडियाज आर हॉट, ऑल ऑफ इंडियाज आर लेफ्ट साइडेड, सिर्फ उसको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर या लॉजिक के बिना के ऊपर, तो हनीमैन ने क्यों हमें ड्रग प्रूविंग दिया होता? अगर उसी तरीके से मटीरिया मेडिका आ जाता कि ये गाय में से बनती मेडिसिन के अंदर गाय जैसे गुण होते हैं, सिंह में से बनती मेडिसिन के अंदर सिंह जैसे गुण होते हैं, तो क्यों हनीमैन ने ड्रग प्रूविंग नाम का कॉन्सेप्ट दिया? क्यों हनीमैन ने ड्रग प्रूविंग दिया? जो मेडिसिन ड्राई एरिया में पैदा होती हैं उनके अंदर ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगा, तो क्यों हनीमैन ने ड्रग प्रूविंग दिया? जो मेडिसिन बहुत रेनी एरिया में पैदा होती हैं तो उनको अंदर प्रोफ्यूज डिस्चार्ज मिलेगा। अगर ऐसा सब कुछ होता, लॉजिक के बिना पे सब कुछ सही होता, तो हनीमैन क्यों हमें कहते हैं बार बार कि बेटा ड्रग प्रूविंग करो, हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूविंग करो? क्यों ऐसे हमें सवाल हुए, और सवाल का जवाब मिला एपोरिज्म नंबर 20 के अंदर। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।